हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के अंदर देखेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। भाई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका जो विद्रोह था कंट्री साइड मीन्स गांवों के एरिया के अंदर कैसे हुआ। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांवों के अंदर फैला। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war। ये जो इनका जो संघर्ष है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये पेजेंट्स और ट्राइबल कम्युनिटी के स्ट्रगल के से डेवलप हुआ। जो कि जो इनका जो संघर्ष था ट्राइबल कम्युनिटी जो कबीलाई लोग थे आदिवासी लोग थे और जो पेजेंट्स थे किसान वर्ग था उनके संघर्षों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला। जो उनका संघर्ष जो है युद्ध के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार उनका संघर्ष बढ़ता जा रहा था। इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। पेजेंट्स का नेतृत्व बाबा रामचंद्रा ने किया। अ सन्यासी जो एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। जो पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबरर के तौर पे मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। फिजी के अंदर वो चाय के बागानों में काम कर चुके थे। इंडेंचर्ड लेबरर का मतलब है जो वहाँ पे जाते थे उनको एक बॉन्ड साइन करना होता था कि वो वहाँ से वापस विदाउट परमिशन नहीं आ सकते थे। वैसे इसमें 5 साल की परमिशन दी जाती थी। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ये यहाँ जो मूवमेंट था गांवों के अंदर ये तालुकदार के खिलाफ और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। हु डिमांडेड फ्रॉम पेजेंट्स एक्सोरिबिटेंटली हाई रेंट। जो पेजेंट से हाई रेंट की डिमांड करते थे एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस और दूसरे टैक्स की डिमांड भी करते थे। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार। पेजेंट्स को बेगार करनी होती थी। बेगार मीन्स काम ज़्यादा वेतन कम। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म और लैंडलॉर्ड के खेतों में काम करना होता था विदाउट एनी पेमेंट बिना पेमेंट के। एज टेनेंट्स मीन जो किराएदार थे मेरे किराए पे वो उनकी ज़मीन लेके जोतते थे। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनके पास से टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इट में लैंडलॉर्ड जब चाहे उनसे ज़मीन वापस ले लेते थे। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड उनको बार बार एविक्ट किया जाता था मतलब निकाल दिया जाता था। उनसे ज़मीन वापस बार बार ले ली जाती थी सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। ताकि जो उन्होंने लीज लैंड ली है किराए पे ज़मीन ले रखी थी उसके ऊपर वो अपना कोई अधिकार ना रख सके। द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पेजेंट मूवमेंट था उन्होंने रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू उन्होंने डिमांड करी कि उनका रेवेन्यू कम कर दिया जाए। अबोल्यूशन ऑफ बेगार समाप्त कर दी जाए। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड और जो दमनकारी लैंडलॉर्ड थे उनका बॉयकॉट बहिष्कार किया जाए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज। नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए पंचायत के द्वारा टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड जिसके तहत लैंडलॉर्ड को वंचित कर दिया गया ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। बार्बर की और वॉशरमैन की सर्विसेज मीन नाई और धोबी की सर्विसेज उनको नहीं दी गई। भाई नाइयों ने मना कर दिया हम इनके ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड के बाल नहीं काटेंगे। वॉशरमैन ने कह दिया हम इनके जो कपड़े नहीं धोएंगे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों में जाना शुरू कर दिया। टॉकिंग टू द विलेजर्स ग्रामीणों से बातचीत करी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसीज और उनके दुखों को समझने का प्रयास किया। बाय अक्टूबर तक द ओध किसान सभा वॉज सेटअप। ओध किसान सभा बनाई गई हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बाबा रामचंद्रा की अध्यक्षता में एंड और कुछ और लोगों की अध्यक्षता में बनाई गई ओध किसान सभा। विद इन अ मंथ एक महीने के अंदर ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस। 300 ब्रांचेज गांवों के अंदर इस सभा के 300 ब्रांचेस बनी अराउंड द रीजन इस पूरे क्षेत्र में अवध के क्षेत्र में। सो व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इसीलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो अगले साल द फॉलोइंग ईयर उसी साल जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो कांग्रेस का यह प्रयास था कि जो अवध के किसान है वो भी इस स्ट्रगल के अंदर संघर्ष के अंदर शामिल हो। द पेजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। पेजेंट का जो मूवमेंट था वो भी इन तरीकों में डेवलप हुआ जिससे कि कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं थी।
कैसे, क्यों खुश नहीं थी? एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1920, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ 1920 के अंदर फैला, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक, तो तालुकदार के और व्यापारियों के घरों पर हमला किया गया क्योंकि इनसे किसान ज़्यादा दुखी थे। बाजार वर लूटेड, बाजार को लूटा गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो अनाज के भंडार थे उनको लूट लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पेजेंट्स, कई स्थानों पर लोकल लीडर ने किसानों को कहा दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड, कि गांधी जी ने घोषणा करी है दैट नो ड्यूज वर टू बी पेड, कि आपने कोई ड्यूज नहीं देना है। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और लैंड को गरीब लोगों के बीच में दोबारा बांटा जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा, महात्मा का वॉज बींग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, महात्मा के नाम का यूज किया जाने लगा अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इट मीन्स भाई लोगों को ऐसा कहा गया, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है तो ऐसा कर दो, तो लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। तो ये इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर आगे कैसे फैला? ट्राइबल पेजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ये तो जो गांव के पेजेंट्स थे उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में था। अब जो ट्राइबल पेजेंट थे, कबीलाई किसान थे, कबीलाई लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी का जो स्वराज का आइडिया था रहा, तो उसको इंटरप्रेटेड द अदर वे, उसको अलग तरीके से व्याख्या करी उन्होंने। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, 1920 की शुरुआत में गोरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ। गोरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट मतलब हिंसात्मक गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ये इस प्रकार का संघर्ष था जिसकी कांग्रेस परमिशन नहीं देती थी, क्योंकि गोरिल्ला मूवमेंट के अंदर हिंसा होती थी। गोरिल्ला एक वॉर स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पेड़ों में छुप के बैठ जाते थे, और जब कोई अपोनेंट उनसे लड़ने के लिए आते तो वहां से छुप के उनके ऊपर एकदम हमला करते थे और वापस भाग जाते थे। तो इस प्रकार के स्ट्रगल को कांग्रेस इजाजत नहीं देती थी। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, यहाँ पर दूसरे जो फॉरेस्ट एरिया थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज थे उनको बंद कर दिया था। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंट्रिंग, लोगों को एंटरिंग द फॉरेस्ट, लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोका गया। टू ग्रेज देयर कैटल, कि वो अपने पशु लेके फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, उनको चराने के लिए नहीं जा सकते। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, या जो लकड़ी चाहिए उनको ईंधन के लिए, वो भी नहीं ले सकते। एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी नहीं ले सकते। दिस एंड द हिल पीपल, अब इससे जो हिल पीपल थे वो गुस्सा हो गए। गुस्सा तो वो होंगे क्योंकि उनका सारा लाइवलीहुड जो था फॉरेस्ट पे डिपेंड था। अब फॉरेस्ट पे जाने से ब्रिटिश ने मना कर दिया। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, उनका न केवल लाइवलीहुड जीवन यापन प्रभावित हुआ, बट दे फेल्ट, बल्कि उन्होंने महसूस करा दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, कि उनके जो परंपरागत जो अधिकार थे उनको भी मना कर दिया गया था। कि फॉरेस्ट के अंदर वो तो सैकड़ों सालों से रह रहे थे, तो ये तो उनका ट्रेडिशनल राइट था भी फॉरेस्ट के लकड़ी को लेना, पेड़ों को काटना या उनके ऊपर डिपेंड रहना। तो उनको ये लगा ब्रिटिश ने हमारे ट्रेडिशनल राइट्स भी हमारे से छीन लिए। देन When the government began forcing them to contribute बेगार, जब गवर्नमेंट ने उन पर दबाव बनाया कि वो बेगार करे फॉर रोड बिल्डिंग, क्योंकि सड़क बनाने की शुरू कर दी थी उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर, तो जो ट्राइबल पीपल थे उनको उसमें लगा दिया। एंड हिल पीपल, द हिल पीपल रिवोल्टेड, जो हिल पीपल थे उन्होंने विरोध किया इस बात का। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, वो व्यक्ति जो उनको लीड करने के लिए आया, उनका नेतृत्व करने के लिए आया, वो एक इंटरेस्टिंग फिगर था जिसका नेम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, कि उसके अंदर विशेष शक्तियां हैं, भाई मैजिक पावर है उसके अंदर। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, और उसने कहा कि वो एक सही भविष्यवाणियां कर सकता था। एंड हील पीपल, और लोगों के दुखों को, घावों को भर सकता था। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, उसने ये भी दावा किया कि वो गोलियों को भी सहन कर सकता था। कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू से मोहित होकर द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड, जो विद्रोही थे उन्होंने दावा किया दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, की तो भगवान का अवतार है जो राजू है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू ने महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करी। सैड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसने ये कहा कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पूरी तरह प्रेरित था, इंस्पायर था। एंड परसुएडेड पीपल
टू वियर खादी, और उसने लोगों को मनाया कि वो खादी पहने, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और जो शराब है शराब पीना छोड़ दे। बट एट द सेम टाइम, परंतु उसी समय ही असल्टेड, उसने कहा दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, कि भारत को ताकत के बल पे आज़ाद कराया जा सकता है, नॉट नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से भारत को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, जो गुडेम विद्रोही थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का प्रयास किया। एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखा स्वराज को अचीव करने के लिए। राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को पकड़ लिया गया, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और 1924 के अंदर उसको फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, और वो लोगों का हीरो बन गया, लोक हीरो बन गया।